जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। फिजिकल एजुकेशन कोड आप हमेशा याद रखिएगा 048। ठीक, क्या कोड है इसका? 048। आज हम फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 12 में प्रैक्टिकल जो लिखना पड़ता है, जो एक्सटर्नल आते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, आज मैं उसके बारे में आप लोग से चर्चा करूंगा। ठीक, देखिए जो प्रैक्टिकल होता है फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12 में, यह 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 30 नंबर का होता है। ठीक, जिसमें से आपका फर्स्ट जो होता है प्रैक्टिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। क्या होता है? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें हम क्या लिखते हैं? साई खेलो इंडिया टेस्ट। क्या लिखते हैं हम? साई खेलो इंडिया टेस्ट, जो कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का। कितने? 6 मार्क्स का होता है। ठीक, उसके बाद हम आपका सेकंड क्या है? प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन आईओए या आईओसी यानी स्पोर्ट्स गेम ऑफ चॉइस। आप जो भी गेम चॉइस करेंगे, ठीक, वो आईओसी से रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, जैसे आपका फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया। ठीक, आप ये सब गेम के बारे में जो लिखेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो एक्सटर्नल आएगा आपको गेम से, जो आप गेम्स लिखे होंगे उसी के बारे में वो पूछेगा। लेकिन याद रखिए जो आईओसी से रिकॉर्ड है उसी के बारे में, उसी को हम प्रैक्टिकल में लिखेंगे। राइट, उसके बाद आता है यौगिक प्रैक्टिस। ये 7 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का होता है आपका। ठीक, यौगिक प्रैक्टिस में जैसे आपका यौगिक जैसे ओबेसिटी आ गया, उसमें से 2 योग के बारे में लिखना है आपका, उसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स। ठीक, ये सब चीज लिखना है। जैसे आपका ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन है, अस्थमा है। ठीक, उसके बारे में हमको लिखना है। डायबिटीज में 4 योग होंगे, उसमें से 2 आपको करना है। ठीक, अस्थमा में भी 4 होंगे, आपको 2 करना है। डायबिटीज में भी 4 होंगे, उसमें 2 करना है। बैक पेन में 4 होंगे, उसमें भी 2 करना है आपको है। ठीक, हाइपरटेंशन में 4 होंगे, उसमें भी 2 आपको करना है। ठीक, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रिकॉर्ड फाइल, जो आप फाइल तैयार करके रखे होंगे वो 5 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। क्या फाइल कैसे तैयार करके रखें। ठीक, वाइवा वाइस हेल्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स योगा। आपको जब वाइवा होगा तो हेल्थ रिलेटेड, गेम्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स, योगा ऐसे आपको पूछेंगे वहां पे। ये कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। कितना? 5 मार्क्स का ये भी होता है, जो वाइवा होता है। ठीक, अब आपको हम बताएंगे इसमें से जो एक्सटर्नल आते हैं। ठीक, जो एक्सटर्नल आते हैं स्कूल में प्रैक्टिकल लेने, वाइवा लेने, ठीक, वह क्या क्या क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, बेसिक से उठाकर पूछते हैं, ज्यादा को बड़ा नहीं, बेसिक चीज पूछते हैं जहां आप फंस सकते हैं। ठीक, मैं उस चीज को आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से हम गलतियां कर बैठते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जब सामने कोई पूछता है सिर्फ छोटी छोटी, बड़ी चीज नहीं पूछते, छोटी छोटी। तो मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा क्या क्या आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए जो अभी आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या है, कितने नंबर्स का है। देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट साई खेलो इंडिया टेस्ट 6 मार्क्स का होता है। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन आईओए या आईओसी और स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ चॉइस, जो आप चॉइस गेम करेंगे 7 नंबर का होता है, 7 मार्क्स का होता है। यौगिक प्रैक्टिस ये क्या होता है? 7 मार्क्स का होता है। रिकॉर्ड फाइल आपका होता है 5 मार्क्स का होता है। एंड वाइवा वाइस हेल्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स योगा, ये आपका भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक, अब आपको हम बताएंगे कि कौन से बच्चों से कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिपार्टमेंट से। साइंस डिपार्टमेंट से कौन सा क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन का एक्सटर्नल करता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से क्या करता है। ठीक, आपको सब हम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक, साइंस और कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स। ठीक, साइंस और कॉमर्स। ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा बीच में। साइंस से क्या पूछते हैं और कॉमर्स से क्या पूछते हैं। ठीक, कॉमर्स और इसमें ह्यूमैनिटी को भी जोड़ दो। राइट, ह्यूमैनिटी को भी जोड़ दो। ठीक, देखिए साइंस से क्या क्वेश्चन करते हैं। साइंस से आपको बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं आपसे। और कॉमर्स में ह्यूमैनिटी से कम्युनिटीज के बारे में ज्यादा पूछते हैं। आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो 12th में है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें से क्वेश्चन उठा के आपको कॉमर्स में ज्यादा पूछते हैं। पहले पूछेंगे आप किस फैकल्टी को, आप बोलोगे कॉमर्स के हैं, तो आपसे ज्यादा याद रखना कि कमेटी के बारे में पूछेंगे आपको, प्लानिंग के बारे में पूछेंगे आपको। ठीक, ये सब चीजें आपको देखिए यहाँ पे लिखा है वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, इसके बारे में आपको ज्यादा पूछेंगे कि कौन सी कमेटी का क्या रिस्पांसिबिलिटी होता है। ठीक, कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट से? कमेटीज के बारे में पूछेंगे। क्या पूछेंगे इससे? इनसे पूछेंगे आपको कमेटीज के बारे में। क्या पूछेंगे? कमेटी, कमेटी के बारे में, इससे कमेटी के बारे में पूछेंगे। ठीक, और इसमें से क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया, इंटर म्यूरल, वो बेसिक चीजें से आपका पूछ देंगे। आपको ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंट्रा म्यूरल, म्यूरल पूछ देंगे। आपका एक्स्ट्रा म्यूरल पूछ देंगे, म्यूरल पूछ देंगे। ठीक, ये सब बेसिक चीज होते हैं, ये सब चीजें पूछ देंगे। आपको बीएमआई पूछ देंगे, बीएमआई पूछ देंगे, मतलब बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ देंगे। ठीक, ये सब पूछ देंगे। उसके बाद आपसे क्या बोलते हैं कि
कुछ योग के बारे में मतलब वो तो वाइवा करेंगे, जो आप योग लिखे होंगे उसके बारे में फाइल में ही देख के जो आप योग उसके बारे में पूछ देंगे। भुजंगासन, हलासन क्या होता है, चक्रासन क्या होता है, ठीक, आप करके दिखाएंगे भी, अगर बोलेंगे करके दिखाने के लिए, ठीक, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, उसका बेनिफिट्स बताना पड़ता है, ये चीज तो। लेकिन ज्यादा अगर चैप्टर से कुछ पूछते हैं तो कॉमर्स के लिए याद रखना कि कमिटीज के बारे में ज्यादा पूछते हैं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जो चैप्टर है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा उतना नहीं कि 1 घंटा आप इससे पूछेंगे, मुश्किल से 5 मिनट्स टाइम देते हैं। कमिटीज के बारे में एक पूछ देंगे, एक गेम्स के बारे में पूछ देंगे, ऐसे क्योंकि समय रहता नहीं है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, क्योंकि हमको साइंस खेलों का टेस्ट भी कराना रहता है, वाइवा भी करना रहता है, तो बहुत समय लगता है एक बच्चे से, इसलिए मुश्किल से 5 से 6 7 ऐसे 8 मिनट तक के आसपास सिर्फ वाइवा को हम करते हैं, ठीक है। तो आप बस इतना फिक्र करिए कि कमिटी आपका रेडी होना चाहिए, ठीक। और साइंस के लिए अगर बात की जाए तो साइंस में आपका सिर्फ बायोमैकेनिक्स के बारे में पूछ देंगे, ठीक, बायोमैकेनिक एक चैप्टर है उसके बारे में पूछ देंगे, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछ देंगे। हाँ, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स के बारे में किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें से, ठीक। मेजरमेंट तो आप जो ग्राउंड लिखे रहेंगे, जो ग्राउंड मेजरमेंट टेस्ट क्या बोलते हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के बारे में वही तभी पूछेंगे जो आप ग्राउंड, जो आप जिस गेम के बारे में लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो पूछेंगे आपसे, ओके। अब साइंस की बात जो रही तो हम आपको बता रहे हैं कि साइंस में आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, साइंस में आप इतना याद रखिएगा, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स आपको पूछ देंगे इसमें, चिल्ड्रन इसमें पूछ देंगे आपसे, यहां से आपको पूछ देंगे कि चिल्ड्रन, आपको पूछ देंगे चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ देंगे कुछ, ठीक। आपका योग तो पूछेंगे ही पूछेंगे, योग के बारे में जब आपका फाइल चेक करेंगे तो योग जब आएगा तो वहां से आपको पूछेंगे, ठीक। योग आपके लिए मस्ट है, दोनों के लिए योग मस्ट है, प्लस आपके लिए गेम्स, दोनों के लिए जो आप फाइल में लिखे होंगे, इतना याद रखिएगा। एक्स्ट्रा की जो बेसिक पूछते हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक। कॉमर्स यूनिट के लिए कमिटीज जिसमें इंट्राम्यूरल एक्सट्राम्यूरल ऐड कर सकते हैं, बीएमआई के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। साइंस के लिए चिल्ड्रन से यही है, इंट्राम्यूरल इनके बारे में इनसे भी पूछ सकते हैं, साइंस के लिए भी इंट्राम्यूरल पूछ सकते हैं भाई, इंट्राम्यूरल पूछ सकते हैं, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स जो होता है, और आपका इसमें ये भी पूछ सकते हैं एक्स्ट्राम्यूरल भी, याद रखिएगा कि दोनों में पूछ सकते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल भी पूछ सकते हैं, ठीक। टूर्नामेंट होता है, क्या होता है, टूर्नामेंट्स होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या होता है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या होता है। तो सबको पता है कि इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स जो वॉल होती है, एक दीवार होती है, ठीक, उसके अंदर जो टूर्नामेंट्स कराई जाती है वो हमारा इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स होता है, जो अपने ही बच्चे स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और एक्स्ट्रा टूर्नामेंट क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट जो इस दीवार है, जो वॉल है, इसके बाहर जो गेम कराया जाता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसमें जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स होता है, ठीक। और साइंस में आपको हाँ मतलब फिजिकल एजुकेशन CWSM के बारे में क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन से आपको विटामिन के बारे में बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में आपको विटामिन के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें विटामिन के बाद एक आपका आता है माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं जो न्यूट्रिशन में है, ठीक। यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं आपका। उसके बाद आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरी स्पोर्ट्स, उसमें ज्यादा क्वेश्चन, इतना समय नहीं लगता इतना पूछने का, एक क्वेश्चन मतलब कि फिजियोलॉजी इंजरी के बारे में का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मैं देखा हूं अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया इंजरी के बारे में, तो आप उतना उसमें वो नहीं। हाँ, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में जरूर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में भी कुछ इसमें पूछा हुआ है, क्योंकि साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोमैकेनिक साइंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बायो, हाँ, बायो के बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में पूछ सकते हैं साइंस से इसमें, ठीक है। यही क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, बस बेसिक ही। देखिए मैं आपको बता देता हूं ध्यान से कि आपका जब प्रैक्टिकल्स, जब एक्सटर्नल आपके पास आएंगे, आपके स्कूल में आएंगे आपका वाइवा लेने के लिए, ठीक, तो उसमें याद रखिएगा कि आपका सबसे पहले वो क्या कराएंगे, साई खेलो टेस्ट, ठीक। फिजिकल फिटनेस साई खेलो इंडिया टेस्ट कराएंगे आपको ग्राउंड में, जिसमें आपको 600 मीटर की रनिंग होती है, 50 मीटर का डैश रन होता है। साई खेलो में आपका 600 मीटर का रन होता है, कराते हैं, 50 मीटर का डैश रन होता है, ठीक, शटल रन होता है, ठीक। उसके बाद आपका सीट एंड रीच भी होता है, राइट, सीट एंड रीच भी होता है। उसके बाद आपको क्या कराएंगे, उसके बाद आपको पुशअप्स होता है, उसके बाद सीटअप होता है,
ठीक, सीटअप्स होता है, ये सब चीजें कराएंगे, इतने में कराएंगे, इतने में से भी ज्यादा नहीं कराते हैं। मुझे देखा हूं कहीं आपको 50 मीटर डैश रन कराती हैं, फिर शटल रन कराती हैं और उसके बाद सीटअप पुशअप कराती हैं, राइट, इतना और शटल रन ये ऐसे करके करा देते हैं। उसके बाद आपका फाइल ओपन होता है, फाइल में आप जो लिखे होंगे उसके बारे में, जैसे फाइल के सारे खेलों का टेस्ट तो कराई दिए, उसके बारे में पूछेंगे। हाँ, गेम्स का जब आएगा, जब आप प्रोफेशनल गेम आईओसी के अकॉर्डिंग जो लिखे होंगे उस गेम्स के बारे में आपसे मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, किस की वॉलीबॉल का नेट कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है, लेंथ कितना होता है, ग्राउंड का विड्थ कितना होता है, ठीक, आपको कितने प्लेयर्स होते हैं, किस प्लेयर का कौन सा रिस्पांसिबिलिटी होता है, ये सब चीजें गेम्स के बारे में पूछेंगे। ये दोनों के लिए, साइंस और कॉमर्स के लिए। और याद रखना कि इसमें योग भी दोनों के लिए सेम पूछते हैं, क्योंकि फाइल में आप लिखे हैं योगिक, जो आप योग लिखे होंगे उसके योगिक के बारे में पूछ सकते हैं। ये नहीं कि जो लिखे हैं आप योग के बारे में कहीं से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। योग में बहुत सारा योग है आपके इसमें, ठीक, आपको चक्रासन, हलासन, भुजंगासन, शीर्षासन, उसके बाद वज्रासन, ठीक, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक, ये सब चीज पूछ सकते हैं। धनुरासन पूछ सकते हैं, मत्स्यासन पूछ सकते हैं, शवासन पूछ सकते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन वो कर सकते हैं। कुछ कह देंगे कि आप करके दिखाइए, मुझे भुजंगासन करके दिखाइए, हलासन करके दिखाइए, तो आपको आता होगा तो दिखाएंगे, नहीं आता होगा तो फिर मुंह बना के बैठ जाएंगे आप, ठीक, क्योंकि सारे स्कूल में टीचर कराते हैं, मुझे पता है, बच्चे खुद नहीं करना चाहते हैं, वो बच्चे करके भी बाद में भूल जाते हैं, वो देखते हैं सर तो करा ही नहीं। सीधे गलती बच्चों की होती है, आप लोग की गलती होती है, क्योंकि टीचर सब अपना काम करके रख चुके होते हैं, ठीक है, तो इसी पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका साइंस में चिल्ड्रन वुमेन्स स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल याद रखिएगा कि ये दोनों के लिए मस्ट है, किसी से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और कॉमर्स यूनिटी के लिए इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें तो इतना मस्ट है कि कमेटी के बारे में 100% पूछेंगे। कमेटी जो हमारा स्पोर्ट्स एंड प्लानिंग, जो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट प्लानिंग है, ठीक, इवेंट्स है, वो आपको प्लानिंग स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पहला जो है वही प्लानिंग चैप्टर जो है उसी में कमेटी के बारे में पूछेंगे, कौन सी कमेटी का क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक, इस कमेटी के बारे में बताओ क्या इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक, ऐसे करके 5 कमेटी बताओ जो जिसका मुख्य काम होता है, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। और साइंस बीएमआई दोनों के लिए सेम है, ठीक, इनमें भी बीएमआई पूछ सकते हैं भाइयों, ठीक, बी साइंस में भी बीएमआई पूछ सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक, कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट्स का फार्मूला का 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, लीग का फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो आप लोग इस चीज पे तैयार रहिएगा, ठीक। और साइंस में देखिए आपका जैसे माइक्रो एंड मैक्रो है, जो माइक्रो एंड मैक्रो जैसे न्यूट्रिशन चैप्टर में 5 चैप्टर में इसके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ विटामिन के बारे में पूछ सकते हैं वो, ठीक। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। एक आध क्वेश्चन भी टाइम मिलने पे पूछ सकते हैं, सर ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस एक आध टाइम नहीं रहता है, 4 से 5 मिनट खाली वो देते हैं आपका मुश्किल से, बस एक बच्चे पे, समझ लीजिए 4 ऐसे बैठे रहेंगे, बस ऐसे पूछ के चले जाएंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल्स में आपको क्या क्या लिखना होगा, आप लोग को बता चुका हूं, ठीक। जय हिंद, भारत माता की जय। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।